64 अंकों की गिरावट अभी भी निफ्टी पे देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी बात अभी तक ये है कि गिरावट बढ़ी नहीं है। पिछले आप 1-1.5 घंटे में एसजेएक्स निफ्टी का बिहेवियर भी देखेंगे तो गिरावट बढ़ी नहीं है। तो इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बाजार इतने ही गिरावट के साथ तो खुले, लेकिन फिर से पुल बैक ज़्यादा ढूंढता हुआ दिखेगा। बनस पर इसके शायद हो सकता है ज़्यादा गिरावट आए। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते और साथ ही विवेक महाजन, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, आज की रणनीति बना रहे हैं। मानस, 1-2 शेयर और देखिए जो कल के टॉप गेनर्स थे, उसमें फोर्टिस हेल्थकेयर कल काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में था। ये बीइंग एज एन डिफेंसिव प्ले और एक ऐसे सेगमेंट से जहाँ पे एक्सपेंशन अच्छी है और फेड इम्पैक्ट भी नहीं होगा, फोर्टिस पे आपको आज ट्रेड लेना चाहेंगे? देखिए, एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 168 लोअर साइड पे, 186 हायर साइड पे। 168 और 65 के आसपास ही 200 दिनों का मूविंग एवरेज आता है और शायद इसीलिए हमें लोअर लेवल पे लगातार सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। हालांकि कल जरूर हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं, बट अभी भी मैं समझता हूँ कि 186 के लेवल को ब्रेक करने का इंतजार करना चाहिए। जब स्टॉक 186 के लेवल ब्रेक करेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 198 के आसपास होना चाहिए। तो आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करें, 174 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर आप फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो 186 के ऊपर ही लॉन्ग बनाने चाहिए। जी, कल के 2 स्टॉक्स थे जो कि स्टार परफॉर्मर्स थे। एक तो मंधाना इंडस्ट्रीज जो कि 13% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ, और मंधाना रिटेल वेंचर्स जो कि कल लिस्ट हुआ और लिस्टिंग के पहले दिन ही अपर सर्किट पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई। कल खबरें भी थी कि राकेश झुंझुनवाला ने मंधाना रिटेल के शेयर्स लिए हैं। इनफैक्ट 15% स्टेक मंधाना रिटेल वेंचर्स में उन्होंने एक्वायर किया है। मिस्टर महाजन, अगर आप ट्रैक करते हैं तो कमेंट करना चाहेंगे मंधाना इंडस्ट्रीज और मंधाना रिटेल वेंचर्स दोनों पर? देखिए, इसमें there was definitely some problem before the demerger. The stock had corrected big time. Yes, there were reports yesterday that Rakesh Jhunjhunwala has taken a significant stake in double digit as far as Mandhana Retail Venture is concerned, which is owner of this brand. They are selling this brand Being Human, but there are other better plays in the marketplace. In textile, we are bullish. Textile will see a significant consolidation. This space mein unorganized sector is very large. So we believe the organized sector will stand to benefit big time in the days to come. Top pick will be Arvind Mill Limited. हमें लगता है कि उसमें 25 से 30% का अपसाइड गुंजाइश हो सकता है। स्टॉक एट 340 इज अट्रैक्टिवली प्लेस्ड, मे बी 420, 425 इन नेक्स्ट 1 year is very much on. And another stock, that is Indocount, which has also corrected and quoting around 160 odd level. They are basically exporter of bed linen to international markets, primary client being US. They should be one of the bigger beneficiaries of the recent government policies. So they will remain a top pick compared to Mandhana. ठीक है। कल राजेश, लिकर कंपनीज के स्टॉक काफ़ी चल रहे थे। आप ग्लोबल स्पिरिट्स देखें, मैक्लॉयड देखें, मैक्लॉयड होल्डिंग देखें, सभी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। ये जाते आते अपनी जो बढ़त थी उसको पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाए। हो सकता है मार्केट की वजह से भी इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई हो। क्या आज का एक ऐसा दिन हो सकता है जब ये सेकंड डे रैली दिखाएं, शुरुआत में हम प्लस कर लें, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि बाजार नीचे खुलेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनको वापस प्लस करने की? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो F&O का काउंटर है। देखिए, ओवरऑल आप स्पिरिट्स काउंटर्स देखो, उसमें एक टेक्निकल पुल बैक आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है। तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि ठीक है, कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं, बट उतना कंफर्ट नहीं आता। मुझे लगता है कि इसमें टेक्निकली अभी और एक डाउन साइड या एक करेक्शन बाकी है। तो फिलहाल के लिए मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि फिलहाल के लिए अवॉइड करिए। मुझे लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। एक कॉन्ट्रा व्यू मैं यहाँ पे सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। ऐसे माहौल में कभी कभी ऐसे काउंटर्स जो है कि जो लाइट है वो कभी कभी चल जाते हैं। तो मेरा ध्यान यूनाइटेड स्पिरिट्स पे है और आई एम वेटिंग फॉर ए टेक्निकल ब्रेकआउट। अगर ये 2000 के आसपास का जो उसका टेक्निकल ब्रेकआउट है या रेजिस्टेंस है वो पार करे, देन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से 200 पॉइंट का पुल बैक दे। सो फॉर द टाइम बिंग मैं अवॉइड लिस्ट में हूँ। अगर टेक्निकल ब्रेकआउट मिले तो डेफिनेटली मैं इसमें री एंटर करूंगा। जी, ये मेटल माइनिंग स्टॉक्स पर मानस कोई ट्रेड आप लेंगे? हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, सेल, वेदांता, ये सभी शेयर्स कल कमजोरी के साथ क्लोज हुए थे। बढ़त के साथ एक स्टॉक जो बंद हुआ था वो था नाल्को, लेकिन इंटरडे हाई से नीचे आया था ये स्टॉक भी। कोई ट्रेड आप लेंगे मेटल माइनिंग स्टॉक से आज?
देखिए मेटल माइनिंग में मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ अभी भी है। ज़्यादातर स्टॉक्स हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहे हैं, स्पेशली हिंडाल्को और वेदांता जैसे स्टॉक जहाँ पर हमें हर गिरावट पे खरीदारी देखने को मिलती है। बट अगर एक स्टॉक चूज करना हो तो वो स्टॉक नाल्को रहेगा। कंसोलिडेशन देखा जा रहा है ब्रेकआउट के बाद, और शायद हमें 2-3 दिन कंसोलिडेशन और देखने को मिले, बट बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 60 रुपये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 60 रुपीज़ के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 75 तक के स्तर आने वाले 2 से 3 मंथ में नाल्को में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। एक बड़ा ट्रिगर तो हो चुका है फेड का, लेकिन एक ट्रिगर इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक फ्रंट पे, वो है आज पेट्रोल के और डीजल के दाम कितने बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये अंडर रिकवरीज के हिसाब से और डी रेगुलेशन की कैलकुलेशन के बेसिस पर करीब 7 रुपये का घाटा अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा है। ये बड़ा फैसला आज हो सकता है, क्या 7 रुपये ही बढ़ जाएं या फिर इससे कम बढ़ाए जाएं। एटीएफ के प्राइसेस भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी उसका बेनिफिट भी कैसे पास ऑन करेगी, इसको लेकर भी कोई बयान आ सकता है। विवेक, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे से रणनीति की क्या राय देंगे? देखिए फैसला तो बड़ा है, नोटबंदी के बाद ये फैसला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कोई पोजीशन रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम पहली बार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस क्वांटम में बढ़ रहे हैं, ये शायद पहली बार हो रहा है इस साल में। Definitely, a steep hike is what is being expected by the market players as far as petrol and diesel is concerned. Definitely will have an impact on the sentiment on the marketplace, but we should not forget that with the inflation being having moderated big time, the overall impact on the economy may not be significant. I would wish, I am repeating, I would wish that the government in the past had increased the excise duty big time when the oil had fallen in the marketplace. अगर वो उसमें कोई relaxation देता है, that should be good from the consumer perspective. My wish list will be maybe अगर government 2 से 3 रुपए की छूट दे दे, so that should definitely alleviate the pain for the consumers. जी मिस्टर महाजन, एक कोल इंडिया पर भी आप एक कमेंट लेना चाहेंगे। ये कल के 3% के डिप को क्या आप यूज़ करना चाहेंगे किसी नई खरीदारी के लिए? क्योंकि कल कई ब्रोकर हाउसेस ने टारगेट प्राइस कट किए हैं, बहुत कंफर्टेबल वो नहीं दिखे कोल इंडिया पर। CLSA ने भी 260 के टारगेट प्राइस की बात कही है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कोल इंडिया को, कीपिंग इन माइंड कि एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है? मैडम, in the past जब भी हमने इंटरेक्ट किया है, I have maintained that we stay clear of PSU banking, PSU stocks, whether it is banking, whether it is energy stocks. They don't have a clear-cut policy. Policies are dictated by the government of India, and the strategies that are being adopted, they are not very investor friendly. As such, we are staying clear as far as Coal India stock is also concerned. Only positive as far as Coal India is concerned is in the past the government had gone in for a buyback. Our expectation is Coal India may be demerged into 2 or 3 entities going forward. That is what is the rumor going around in the marketplace. But the results were not at all exciting. I will recommend everyone to stay clear of Coal India Limited. More important today will be, today we have got the advanced tax numbers coming out. So that is something which will have a bearing on the marketplace. Stock specific volatility could be high. ठीक है, ब्रोकरेजेस का व्यू अभी लेंगे, लेकिन इस बीच फटाफट से एक शेयर और समझ लेते हैं। मानस की आज की पिक कौन सी है? मानस, आपकी तरफ से आज की रिकमेंडेशंस कौन सी है? देखिए पहला तो अरविंद इंडस्ट्रीज है, जो कि एक सेल कॉल है। अरविंद इंडस्ट्रीज ने 340 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, कल 340 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं, तो यहाँ पर अभी गिरावट देखने को और मिल सकती है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है, तो 321 तक के टारगेट सेट करके चले। एक शॉर्ट कॉल ले, 342 के स्टॉप लॉस लगाए। सेकंड कॉल बाय कॉल है एचसीएल टेक में, जहाँ पे बहुत ही क्लियरली ब्रेकआउट देखने को मिला है 810 के ऊपर बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर 850 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 805 का स्टॉप लॉस लगाए और लॉन्ग पोजीशन बनाए। और तीसरा स्टॉक टाटा पावर रहेगा, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। 78 रेजिस्टेंस था, 78 उसको ब्रेक किया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर
ये रैली कंटिन्यू रहेगी और 81.50 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 77.30 का स्टॉप लॉस लगाए और लॉन्ग पोजीशन बनाए। जी, इस बीच एक और इंटरेस्टिंग खबर है, वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राउड होने की खबर है, और खबर ये है कि पेप्सिको चीफ जो इंदिरा नूई हैं, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजरी काउंसिल को ज्वाइन किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जो ये 19 मेंबर का स्ट्रैटेजिक और पॉलिसी फोरम होता है, इसमें इंदिरा नूई इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव हैं और इस हफ्ते की शुरुआत में ये अनाउंसमेंट हुई थी। अब उनकी नई जिम्मेदारियां जो होंगी वो होगा कि वो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फोरम के लिए कामकाज करें। 19 सदस्यों का ये पूरा फोरम होगा जिसमें पहली इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव को जगह मिली है। पेप्सिको की CEO इंदिरा नूई हैं और इस खबर के डिम्पी मायने ये है कि अमेरिका को एक सुपर पावर के तौर पर माना जाता है और अब जिस तरीके से इंडिया की पहचान बढ़ी है, हाँ, वो डेफिनेटली बहुत एनकरेजिंग है। दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है कि इंदिरा नूरी भारत में लगातार विजिट करती रही हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी से कम इस 2.5 साल में 3 बार मिल चुकी हैं और भारत को भी जानती हैं और अमेरिका की पॉलिसीज़ को भी समझती हैं। तो एक कनेक्टर की जो ज़रूरत होती है कि स्ट्रॉन्ग इंडियंस अगर ट्रंप की टीम में रहेंगे तो जो कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में होगा वो और स्ट्रॉन्ग होगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब कुछ और एनालिस्ट से भी हमने बातचीत की थी, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियंस की प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ती जाए और इंदिरा नूरी से बड़ा नाम कम से कम कोई नहीं दिखता इस समय। लेकिन आगे बढ़ते हैं और फटाफट से इंडियन मार्केट्स की तरफ ये लौटते हुए देखते हैं कि ब्रोकरेजेस का व्यू आज इंडियन स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक्स पे क्या है। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए न्यूज़ रूम से। संदीप बताएं आप। शुगर डिम्पी, स्टॉक से बात करने से पहले फेड का जो रेट हाइक का फैसला है उसके ऊपर ब्रोकर्स की कॉल आए हैं। सबसे पहले क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, इसमें उनका कहना है जो दरों में बढ़ोतरी हुई है उनके अनुमान के मुताबिक है और अब यूएस में जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें सुधार के और संकेत देखने को मिले, जिस तरह से फेड की कमेंट्री निकल के सामने आई है। यूबीएस का भी मानना है कि दरों में बढ़ोतरी अनुमान के मुताबिक है और अब उनका मानना है कि 2017 में 2 बार दरों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। HSBC का जो कॉल आया है उसमें उनका कहना है कि जो फेड ने फैसला लिया है दरें बढ़ाने का, उस वजह से डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 14 साल के आसपास की ऊंचाई पे है, लेकिन यहाँ से और भी ज़्यादा मजबूती डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2017 में दरें बढ़ने की जो संभावना है उसमें अब इजाफा देखने को मिला है, जिस तरह की कमेंट्री फेड की ओर से आई है। लेकिन उनका ये मानना है कि आर्थिक आंकड़ों के ऊपर नज़र रखनी होगी दरों में बढ़ोतरी से पहले फेड को, ये उनका ऐसा मानना है। स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ तक बात है, CLSA की एक रिपोर्ट आई है इमामी के ऊपर, उन्होंने कवरेज शुरू करी है और परफॉर्म रेटिंग के साथ। टारगेट वो दे रहे हैं 1115 रुपये का। इसी तरह से बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने हाल की जो लिस्टिंग है PNB हाउसिंग उसके ऊपर कवरेज शुरू करी है, बाय रेटिंग के साथ कवरेज उन्होंने शुरू करी है। उनका मानना है लंबी अवधि में काउंटर आपको 1040 तक के जो जोन्स हैं वो दिखा सकता है। शुक्रिया आपका संदीप ये हाउस व्यूज बताने के लिए। मानस, आज के इंट्राडे में के लिहाज से 2 स्टॉक्स आप भी ऐड कर दीजिए लिस्ट में। देखिए, मैंने पहले ही स्टॉक ऐड किए, टाटा पावर, SCL टेक और अरविंद। और अरविंद में सेल कॉल है, SCL टेक और टाटा पावर में लॉन्ग कॉल है और उसी के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन इस बीच बाजार खुलने से पहले आपको एक शेयर के बारे में बता देते हैं जिसमें एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, वो है स्वान एनर्जी को लेकर। यहाँ पे आप एक खबर जो आ रही है उसके सामने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं। असल में स्वान एनर्जी जो है वो टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है, उसका कुछ एक एनर्जी डिवीज़न भी है, तो यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी बिक सकती है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। और ये जो हिस्सेदारी है वो करीब 26% के आसपास के बिकने की उम्मीद है। 980 करोड़ रुपए में सौदे होने का अनुमान है। तो आज 11 बजे इस पर एक अनाउंसमेंट भी हो सकती है, लेकिन ठीक आपको 2 घंटे पहले ही हमें बता रहे हैं कि इसमें 26% हिस्सा बिक सकता है। 980 करोड़ रुपए की डील साइज़ है और ये इम्पॉर्टेंट होगा आज शेयर पे, क्योंकि अब 2-3 दिन में इस शेयर के अंदर काफ़ी वॉलिटिलिटी बढ़ी है। कल में तेज़ गिरावट इसके अंदर आती हुई दिखी थी, तो आज नो डाउट इस खबर का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। 980 करोड़ रुपये में सौदा होने की उम्मीद है। 26% हिस्सा बेचा जाएगा। 11 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से अब ये देख लेते हैं कि जो आज एक बार स्वान एनर्जी का चार्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। मानस, आप इससे रिकमेंडेशन कुछ देना चाहेंगे? कल 14% टूटा था, आज खबर है इसमें। देखिए, थोड़ा मुश्किल है इस पर कमेंट करना। डेफिनेटली एक बेयरिश पैटर्न बना है डेली चार्ट्स पे हो और उस पैटर्न को देख के लगता है कि शायद स्टॉक करेक्ट होगा 140 के आसपास तक। बट इतनी बड़ी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्टॉक में 60 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की। अब यहाँ पर रिकमेंड करना
फ्रेश लॉन्ग के लिए मैं नहीं समझता सही होगा। मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करें, जब स्टॉक 140 के आसपास आए तभी यहाँ पर फिर से रिव्यू करें स्टॉक को। मिस्टर महाजन, आईटी शेयर्स पर आप क्या कर रहे हैं? 2 सेशंस में ये पूरा ही स्पेस चला है, स्पेशली जो मिड कैप आईटी है वो काफी बजिंग रही है, हेक्सावेयर, माइंडट्री, केपीआईटी टेक। क्या व्यू है आपका मिड कैप आईटी पर स्पेशली? From a portfolio perspective, IT remains a sell. We don't believe it will deliver any decent return at all. Most of the frontline IT companies are likely to grow at some 5% to 8%, which is not at all exciting. The valuations are still rich. We believe the stocks will move sideways. Yes, INR weak hota hai, so that may give some support to IT stocks, but we should not forget that that is not something which is their core business. As far as the core business is concerned, Infosys is likely to grow at 8.5%, TCS some 7.5%, and Wipro at 5 to 6%, which is not at all exciting. They are much better placed in the marketplace. We are avoiding IT at this point of time.